हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परिधि नर्सिंग क्लासेस में। और मैं आज आपके साथ डील करने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ इसके एमएसएन में होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा है असेसरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा है असेसरी ऑर्गन। पहला बात करते हैं अपन प्राइमरी ऑर्गन्स में। तो प्राइमरी ऑर्गन्स में आने वाला है अपना माउथ, उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है अपना इसोफेगस, उसके बाद आता है स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपना प्राइमरी पार्ट में आता है। तो बात करते हैं पहले प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में। प्राइमरी ऑर्गन्स में अपना पहले रहने वाला है माउथ, दूसरा रहने वाला है फेरिंग्स, तीसरा रहने वाला है इसोफेगस, चौथा रहने वाला है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर पहले रहने वाला है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद में ये जो प्राइमरी ऑर्गन्स है इनको अपन माउथ से लेके जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको बोलते हैं जीआईटी। और ये जो जीआईटी है इसका दूसरा नाम है गट वॉल। और जो जीआईटी है इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ की यहाँ पे बात करें तो लेंथ इसकी होती है 8 से 9 मीटर और 9 से 10 मीटर। ये डेड में होती है, डेड व्यक्ति के मरा हुआ जो आदमी है उसके अंदर होती है। और ये जो अलाइव है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर होती है। मीटर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक अपन ने प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा की। जो माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक जो ऑर्गन है वो प्राइमरी ऑर्गन्स में आते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स को जीआईटी भी कहते हैं। जीआईटी का दूसरा नाम गट भी है। और जो गट की लेंथ होती है वो 8 से 9 मीटर जिंदा आदमी में होती है और मरे हुए व्यक्ति के अंदर 9 से 10 मीटर हो जाती है। ये 9 से 10 मीटर क्यों हो जाती है? डिक्रीज मसल टोन की वजह से, मसल टोन की कमी के कारण क्या हो जाती है, इसकी लेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गट की। जो यहाँ पे गट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फोरगट, दूसरा होता है मिडगट और थर्ड होता है हिंडगट। जो फोरगट है वो होता है अपना माउथ से लेकर माउथ टू डुडेनो-जेजुनो जंक्शन। और जो मिडगट है वो डुडेनो-जेजुनो जंक्शन से लेकर फोर्थ फिफ्थ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम। और जो हिंडगट है वो 4/5 ट्रांसवर्स कॉलम से लेकर एनस या रेक्टम तक।
यहाँ पे अपने गट की बात की। गट होती है 3 प्रकार की, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। जो फोरगट होती है वो माउथ से लेके डुडेनो-जेजुनो जंक्शन है वहां तक होती है, और जो मिडगट होती है वो डुडेनो-जेजुनो जंक्शन से लेकर अपना फोर फिफ्थ जो पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है वहां तक होती है, और 4/5 ट्रांसवर्स कोलोन से लेके एनएस तक अपना क्या होता है, हिंडगट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, अपने यहाँ पे गट पढ़ ली। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस। जीआईटी के यहाँ पे फंक्शंस क्या रहने वाले हैं और जीआईटी के बारे में तो बात करते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर जीआईटी के फंक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जीआईटी के फंक्शंस, जीआईटी फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर पहला, जीआईटी के अंदर पहला फंक्शन अपना रहने वाला है इंजेशन, फूड इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब है पुटिंग ऑफ द फूड इनटू द माउथ, पुटिंग ऑफ द फूड इनटू द माउथ, पुटिंग ऑफ फूड इनटू माउथ। माउथ के अंदर भोजन लेना, ये क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। दूसरा, यदि भोजन लिया है उसको खाएंगे भी। दूसरा अपना प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे मास्टिकेशन, मास्टिकेशन। और मास्टिकेशन का दूसरा नाम है च्यूइंग, मास्टिकेशन का नाम है च्यूइंग। यहाँ पे मास्टिकेशन किससे के द्वारा किया जाता है? इसे ब्रेक डाउन ऑफ द फूड स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, ये टीथ के द्वारा किया जाता है। जो रेस्पॉन्सिबल जो मसल है वो कौन सी काम में आती है मास्टिकेशन में? तो जवाब रहेगा मासेटर मसल, मासेटर मसल्स। और रेस्पॉन्सिबल बोन कौन सी रहने वाली है? रेस्पॉन्सिबल बोन यहाँ पे कौन सी रहने वाली है? तो जवाब रहेगा मैंडिबुलर बोन, मैंडिबुल बोन। नर्व की बात करें, रेस्पॉन्सिबल नर्व जो मास्टिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सी नर्व है? तो यहाँ पर जवाब रहने वाला है ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, अपने बात की यहाँ पे इंजेशन, दूसरा है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन के बाद में अपना तीसरा पॉइंट रहने वाला है डिग्लिटेशन, डिग्लिटेशन, डिग्लिटेशन या सैलोइंग। सैलोइंग, मास्टिकेशन या डिग्लिटेशन या सैलोइंग। जो सैलोइंग है वो वॉल्यूंट्री कंडीशन भी है और इनवॉल्यूंट्री कंडीशन भी है। फेरेंजियल प्रोसेस जो डिग्लूटेशन प्रोसेस है या सैलोइंग प्रोसेस है, वो तीन डिवाइडेशन या थ्री टाइप्स के अंदर कंप्लीट होती है। पहला होता है ओरल स्टेज, दूसरा होता है फेरेंजियल और तीसरा होता है इसोफेजियल। तो बात करते हैं जो ओरल है, इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं ओरल, दूसरा होता है फेरेंजियल और तीसरा होता है इसोफेजियल। जो ओरल स्टेज है वो वॉल्यूंट्री प्रोसेस होती है, ये इनवॉल्यूंट्री होती है, और ये जो होती है ये भी इनवॉल्यूंट्री होती है, इनवॉल्यूंट्री प्रोसेस होती है। ये हमारा यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ जीआईटी है उसके अंदर पहला फंक्शन था इंजेशन। इंजेशन के अंदर अपन ने पढ़ा कि पुटिंग ऑफ द फूड इनटू द माउथ के अंदर कोई भोजन खाना रखना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। दूसरा अपना क्या रहने वाला है यहाँ पे फंक्शन? मास्टिकेशन मतलब खाने को चबाना। तो चबाने के लिए कौन सी बोन रेस्पॉन्सिबल है? मैंडिबल बोन रेस्पॉन्सिबल है। कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है? तो मासेटर मसल यहाँ पे अपनी मसल रहने वाली है। और जो मासेटर मसल है वो बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट स्टार पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी।
स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी कौन सी रहने वाली है? मासेटर मसल। मासेटर मसल क्या रहने वाली है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी रहने वाली है। दूसरा जवाब है रेस्पॉन्सिबल बोन कौन सी रहनी? मैंडिबुलर। रेस्पॉन्सिबल नर्व कौन सी रहेगी? ट्राइजेमिनल। अब तीसरा पॉइंट है डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन सेंटर कहाँ पाया जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा में। लिख देते हैं इसमें। तो डिग्लूटेशन सेंटर है, डिग्लूटेशन सेंटर कहाँ पाया जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा में पाया जाता है। जो सेंटर है, डिग्लूटेशन सेंटर है। डिग्लूटेशन कितने प्रकार से होगा? ये वॉल्यूंटरी प्रोसेस भी हो सकती है और इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस भी हो सकती है। जो ओरल है वो वॉल्यूंटरी रहेगी और फेरेंजियल और इसोफेजियल कौन सी रहेगी? इनवॉल्यूंटरी कंडीशन रहने वाली है। दूसरा बात करते हैं डिग्लूटेशन के बाद में क्या रहने वाला है? सीक्रेशंस। सीक्रेशंस के अंदर क्या आने वाले हैं? बात करते हैं तीसरा, फोर्थ पॉइंट है सीक्रेशन। सीक्रेशंस पहला, जब फूड अपन ने माउथ के अंदर एंटर किया तो फर्स्ट वन सीक्रेशन किसका होगा? तो जवाब रहने वाला है सलाइवा का। जवाब रहने वाला सलाइवा का। अब सलाइवा पर डे कितना सीक्रेट होता है? तो 1 से 1000 ml पर डे से 1000 ml पर डे से लेके 1500 ml पर डे सलाइवा का सिक्रेशन होना है। जो पीएच है सलाइवा की पीएच कितनी रहनी है? 6.45 सॉरी 25 टू 6.85 यहाँ पे पीएच रहने वाली है और लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से रहने वाली है। लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से सलाइवा की पीएच रहने वाली है। दूसरा हमारा जवाब है यहाँ पे। तो दूसरा कौन सा सिक्रेशन होगा? तो दूसरा सिक्रेशन होने वाला है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रेट होता है? तो स्टोमक के अंदर सिक्रेट होगा। कितना होगा? ये होगा 1.5 लीटर से 1.5 लीटर मतलब 1500 ml लिख देते हैं। 1500 ml पर डे से लेके 2000 ml पर डे ये सिक्रेशन होता है। अब जो इसकी पीएच है, पीएच यहाँ पे 1 से 3 रहने वाली है और किसकी वजह से रहने वाली है? HCl की वजह से यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे हम HCl के पीएच की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली गैस्ट्रिक जो जूस है उसके पीएच की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कितनी रहने वाली? 1 से 3 इसकी पीएच रहने वाली है। तीसरा जो है वो है बाइल कितना रहने वाला है? तो बाइल का जो सिक्रेशन है वो हमारा बाइल का सिक्रेशन रहने वाला है 800 से 1200 ml पर डे यहाँ पे अपना सिक्रेशन रहने वाला है। पीएच है, पीएच कितनी रहने वाली है? पीएच 8 से 9 इसकी पीएच रहने वाली है और बाइकार्बोनेट्स के कारण ये पीएच अपनी यहाँ पे रहने वाली है। तीसरा जो सिक्रेशन है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन या दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस भी बोल सकते हैं। स्मॉल सक्कस एंटेरिकस। पहले पेंक्रियाटिक को ले लेते हैं। पेंक्रियाटिक जूस। अब जो पेंक्रियाटिक जूस है वो कितना रहने वाला है? यहाँ पे 500 से 800 ml 500 से 800 ml पर डे यहाँ पे सिक्रेशन होने वाला है। इसकी भी जो पीएच है वो 8 से 9 ही रहने वाली है। इसकी पीएच भी कितनी रहने वाली है? 8 से 9 ही रहने वाली है और इसके अंदर भी पीएच का कारण है जो बाइकार्बोनेट ही रहने वाला है। दूसरा है फिफ्थ जो सिक्रेशन होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन भी सक्कस एंटेरिकस का सिक्रेशन करता है। इसकी कितने का सिक्रेशन करेगा? ये 1800 ml पर डे इसका सिक्रेशन होता है। इसकी पीएच कितनी रहेगी? तो इसकी पीएच भी 8 से 9 ही रहने वाली है और HCO3 की वजह से इसकी पीएच रहने वाली है। नेक्स्ट है
लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में बात करें। लार्ज इंटेस्टाइन के जूस, तो लार्ज इंटेस्टाइन ये कितना सिक्रेट करेगी, तो इसमें जो आप रहने वाला है 400 ml पर डे ये सिक्रेशन करेगी। इसकी पीएच भी 8 से 9 रहने वाली है और ये भी बाइकार्बोनेट्स की वजह से यहाँ पे रहने वाली है। तो हमने यहाँ पे सिक्रेशंस के बारे में चर्चा की। जो पहला सिक्रेशन है वो सलाइवा का होगा। सलाइवा पर डे कितना सिक्रेट होता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो 1000 से 1500 ml पर डे इसका सिक्रेशन होगा। इसकी पीएच कितनी रहेगी, तो 6.25 से लेके 6.85 इसकी पीएच रहने वाली है। और इसका पीएच का जो रेस्पॉन्सिबल कारक है वो लाइसोजाइम रहने वाला है। दूसरा गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस पर डे कितना सिक्रेट होता है, 1500 ml से 2000 ml, या 1.5 लीटर से 2 लीटर पर डे इसका सिक्रेशन होता है। पीएच 1 से 3 रहने वाली है और HCl इसकी पीएच का कारण है। तीसरा है बाइल। बाइल कितना सिक्रेट होता है, 800 से 1200 ml पर डे सिक्रेट होता है। जो पीएच है 8 से 9 रहेगी और बाइकार्बोनेट्स इसमें, इसकी वजह से क्या रहेगी, पीएच मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस कितना सिक्रेट होगा पर डे, 500 से 800 सिक्रेट होगा पर डे। उसकी भी पीएच 8 से 9 रहेगी और बाइकार्बोनेट्स इसमें उपस्थित रहेंगे। दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 1800 से 1800 ml पर डे सिक्रेट होगा, पीएच 8 से 9 रहेगी। बाइकार्बोनेट्स के कारण इसकी पीएच 8 से 9 रहेगी। दूसरा है, लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिक्रेशन है वो रहेगा 400 ml पर डे और इसका जो पीएच है वो 8 से 9 रहेगा। और बाइकार्बोनेट्स, इसका भी जो कारण है वो बाइकार्बोनेट्स ही रहेगा। ये हमने यहाँ पे सिक्रेशंस के बारे में चर्चा की। पहला इंगेशन के बारे में चर्चा की, दूसरा मास्टिकेशन के बारे में चर्चा की, तीसरा हमने यहाँ पे डिग्लूटेशन या स्वेलोइंग के बारे में बात की। जो लास्ट वन है इसके बाद सिक्रेशंस की बात की। सिक्रेशन के बाद में यहाँ पे क्या होगा, अब अपन ने जो फूड खाया है वो क्या होगा, मिक्सिंग और परपल्जन होगा। उसका क्या होगा, मिक्सिंग और परपल्जन। यहाँ लिख देता हूं मैं आगे, मिक्सिंग और प्रोपल्जन। फिफ्थ पॉइंट है मिक्सिंग और प्रोपल्जन। मिक्सिंग और परपल्जन को जो दूसरा नाम है वो चर्निंग के नाम से भी जान सकते हैं, चर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रोपल्जन है इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी कह सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो अब इसमें क्या होने वाला है, सिक्रेशन होने के बाद में क्या होना, सिक्रेशन होने के बाद में इसमें क्या होगा, मिक्सिंग होगा और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा। मिक्सिंग और क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बाद में क्या होने वाला है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। 6 पॉइंट अपना डाइजेशन और 7th पॉइंट रहने वाला है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन, सॉरी फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। जो डाइजेशन आप किसे कहते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड या कंपाउंड बोल सकते हैं, सिंपल फॉर्म कंपोनेंट, किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और जो एब्जॉर्प्शन है वो जीआईटी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से, ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स द्वारा। ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स द्वारा क्या होता है, डाइजेशन। इसको अंदर बहुत डीपली पढ़ेंगे आगे चल के, अपन नेक्स्ट जो क्लासें होने वाली है उसके अंदर हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ओनली सुपरफिशियली रिव्यू दिया जा रहा है। लिम्फ वेजल्स है। नेक्स्ट जो होगा उसके बाद में क्या होने वाला है, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन। और फिर लास्ट वन अपना रहने वाला है डिफिकेशन, डिफिकेशन।
ये हमारे डाइजेस्टिव जो जीआईटी है उसके फंक्शंस है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। जो प्राइमरी ऑर्गन है उसके अंदर आता है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं? जीआईटी कह सकते हैं। जीआईटी को हम और क्या कह सकते हैं? तो गट भी हम इसको कह सकते हैं। और गट कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की गट हमने बताई। इसके अंदर पहला था फोरगट, दूसरा था मिडगट और तीसरा था हिंडगट। जो फोरगट है उसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, या वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो माउथ से लेके डुडेनोजेजुनो जंक्शन तक अपनी क्या थी? फोरगट थी। और उसके बाद में जो मिडगट है वो कहाँ से कहाँ तक है? गैस्ट्रोजेजुनो जंक्शन से लेके अपनी जो 1, 4th, 5th जो ट्रांसवर्स कॉलोन है वहां तक थी। और 4th, 5th ट्रांसफर कॉलोन से लेके अपनी जो एनएस है वहां तक क्या थी? हिंडगट थी। जो फोरगट है उसको सप्लाई करती है सीलियक ट्रंक, ठीक है। उसके बाद जो मिडगट है उसको सप्लाई करेगी अपनी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और जो हिंडगट है उसको सप्लाई करेगी अपनी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? जीआईटी के फंक्शंस पढ़े। जीआईटी के फंक्शंस के अंदर पहला क्या था? इंजेक्शन इसका पहला फंक्शन होने वाला था, जिसके अंदर क्या आता है? पुटिंग ऑफ द फूड इनटू द माउथ। नेक्स्ट हमारा था मास्टिकेशन। मास्टिकेशन में हमने पढ़ा मास्टिकेशन की रेस्पॉन्सिबल मसल कौन सी है? तो मासेटर मसल हमने यहाँ पे जवाब दिया। दूसरा था रेस्पॉन्सिबल बोन कौन सी रहेगी? तो बोन थी अपनी मैंडिबल बोन। रेस्पॉन्सिबल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व थी। बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी रहने वाली थी? मासेटर मसल। उसके बाद में हमने क्या पता? मास्टिकेशन के बाद में डिग्लिटेशन का सेंटर कहाँ है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा है, जवाब रहने वाला है। डिग्लिटेशन के बाद में हमने क्या पढ़ा? सिक्रेशन के अपन ने सलाइवा के बारे में पढ़े। सलाइवा पर डे 1 लीटर से 1.5 लीटर सिक्रेट होता है। अपने गैस्ट्रिक जूस पर गैस्ट्रिक जूस कितना होता है? 1.5 लीटर से 2 लीटर पर डे सिक्रेट होता है। 1 से 3 इसकी पीएच होती है। तीसरे ऐसे ही हमने बाइल के बारे में पढ़ा, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा, सक्कस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बस पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन के जो सिक्रेशन होने वाले इनके बारे में पढ़ा। देन आफ्टर हमने पढ़ा इसके जो परपल्सन एंड मिक्सिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो फंक्शन रहने वाला था वो था एब्जॉर्प्शन, फिर डाइजेशन, फिर था एब्जॉर्प्शन, फिर था कॉम्पैक्शन और डिफिकेशन। आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।